दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में जॉन डियर के दो महारथी अपने साथ में हैं जिनको किसान हद से ज़्यादा प्यार देते हैं, लेकिन किसानों में इनको लेकर के बहुत सारे सवाल ये रहते हैं कि आखिर हमारे लिए कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट है। 50-50 डी किन किसान भाइयों को ले लेना चाहिए या 52-10 किन किसान भाइयों को लेना चाहिए। ये सवाल आज की वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों में साइड बाय साइड क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। दोनों ही ट्रैक्टर अपने 4 व्हील ड्राइव होने वाले हैं और लेटेस्ट होने वाले हैं। ये भी अपना गियर प्रो सीरीज़ में है, पहले सादा आता था, AB गियर के साथ में आता था। ये गियर प्रो सीरीज़ है, ये भी गियर प्रो सीरीज़ है, ये पहले से ही गियर प्रो आता है। गियर प्रो का भी ये V2 है, एक V1 मॉडल इससे पहले आता था, लेकिन कंपनी ने किसानों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए चेंज करके ये V2 मॉडल निकाला था। तो ये V2 मॉडल अपने साथ में खड़ा हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, साइड बाय साइड दोनों का कंपैरिजन करेंगे। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, प्राइस से लेकर के माइलेज तक की सारी जानकारी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ में दोनों की आवाज़ भी आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे कि दोनों की आवाज़ किस तरीके की है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्पेशल थैंक्स कर लेते हैं आरव एग्री जोन का डीलर साहब है हरविंदर जी, जिन्होंने हमें आज की वीडियो के लिए ये ट्रैक्टर प्रोवाइड कराए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोनों के लुक वाइज बात कर लेते हैं, डिज़ाइन वाइज बात कर लेते हैं। तो दोनों का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो डिज़ाइन है, वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको। जो अगर आप दोनों को अलग अलग देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब साथ में दोनों खड़े हुए हों तो आपको ज़रूर डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप इसका देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है बोनेट से पीछे वाला, इसकी आप लेंथ यहाँ पर चेक कर लो। उसके साथ में अगर हम गियर प्रो के ऊपर आ जाते हैं 52-10 के, तो इसकी आप लेंथ चेक कर लो। इसके पीछे के कारण क्या है वो भी मैं आपको साइड बाय साइड बताता चलूँगा। सबसे पहले अगर हम बात करें पावर फिगर की, दोनों के ही अंदर आपको जो पावर फिगर है वो सेम देखने को मिल जाती है, यानी कि दोनों ही ट्रैक्टर आपको 50 HP की पावर जनरेट करके देंगे 2100 रेटेड RPM के ऊपर। दोनों के ही अंदर 2940 cc का इंजन लगाया गया है, जो ऑलमोस्ट दोनों के अंदर सेम है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है वो आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। उसके लिए मुझे बोनेट ओपन करना पड़ेगा इसका। ये मैंने 52-10 का बोनेट ओपन कर लिया, 50-50 डी का भी बोनेट ओपन कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर ये की लगा लेता हूँ। कमाल की बात क्या है, दोनों के ही अंदर आप देखोगे तो की लॉक के साथ में बोनेट आता है, जिसकी वजह से कई सारे किसान भाइयों को दिक्कत ये आती है कि अगर विदाउट की वाला बोनेट होगा तो बैटरी वगैरह चोरी होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन दोनों के अंदर की लॉक के साथ में बोनेट है तो आपकी बैटरी वगैरह भी कोई चोरी नहीं कर पाएगा। ये प्लस पॉइंट आता है। इंजन के ऊपर आप आ जाओ, सीधा इंजन से ही डिफरेंस हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 50-50 डी के अंदर जो इंजन लगाया गया है वो पूरा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो कि विदाउट टर्बो के साथ में आता है। अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात कर लूँ तो 169 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क क्रैंक शाफ्ट के ऊपर ये आपको जनरेट करके देगा, और लगभग 30 से 32% का जो बैकअप टॉर्क है वो ये ट्रैक्टर आपको जनरेट करके देने वाला है। वहीं पर अगर हम आ जाते हैं 52-10 के ऊपर, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो है इसके इंजन के अंदर, इसके अंदर लगाया गया है टर्बो चार्ज इंजन, यानी कि ये जो ट्रैक्टर है ये मैक्सिमम पावर 2100 रेटेड RPM पर ही जनरेट करेगा, लेकिन ये टर्बो चार्ज इंजन है। तो डिफरेंस कहाँ आएगा, ये आपको लगभग 190 न्यूटन मीटर के आसपास का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करके देगा, और 40 से 42% का बैकअप टॉर्क जनरेट करके आपको देने वाला है। डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि पावर फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इससे HP के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। HP ये भी 50 ही जनरेट करके देगा, वो भी HP 50 आपको जनरेट करके देने वाला है। फ़र्क कहाँ आएगा, फ़र्क दोस्तों यहाँ पर ये आता है, जैसे इस ट्रैक्टर के अंदर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे टायर साइज़ आप देखोगे तो इसके अंदर जो फ्रंट टायर दिए गए हैं वो 9-5-24 के दिए गए हैं। ट्रैक्टर जो है थोड़े से अपने कीचड़ में हो रखे हैं, क्योंकि आपको भी पता है तो बरसात का सीज़न चल रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर कर लेना। बाकी 9-5-24 के टायर फ्रंट के इसके अंदर हैं। अगर डी के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर 9-5-20 का टायर साइज़ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 4 इंच का जो डिफरेंस है वो टायर साइज़ में आपको देखने को मिलेगा और रिम में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो बैक टायर्स आपको 16-9-28 के देखने को मिल जाते हैं 52-10 के अंदर। अगर हम 50-50 डी की बात कर लें तो 15-9-28 के टायर मिल जाते हैं 50-50 डी के अंदर। तो ये डिफरेंस दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा।
पावर की जब हम बात कर रहे हैं तो जो अपना 5050D है, कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली अगर हम 5210 से तुलना कर लें तो जो पीक पावर है, पीक पावर वो ट्रैक्टर आपको ज़्यादा जनरेट करके दे देगा। यानी कि एक तो बैकअप टॉर्क भी आपको ज़्यादा जनरेट करके देगा और पीक पावर भी आपको ज़्यादा जनरेट करके 5210 देने वाला है। कारण है सीधा सा, उसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है जो 2100 रेटेड आरपीएम के ऊपर लगभग 1,75,000 आरपीएम के ऊपर घूमता है, जिससे कि इंजन को इंस्टेंट बूस्ट मिलता है। यानी कि जहाँ ये ट्रैक्टर, ये मान लो कि जहाँ ये 200-400 आरपीएम ड्रॉप करने पे आएगा, वहाँ ये ट्रैक्टर 100 से 150 आरपीएम ड्रॉप करेगा। तो ये फ़र्क टर्बो चार्जर की वजह से आपको देखने को मिलेगा। प्लस जो थ्रोटल आप प्रेस करोगे तो क्विक रेस्पॉन्स डिलीवर कराने का काम टर्बो चार्जर के साथ में 5210 आपको करके देगा। वहीं पर अगर 5050D की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा स्लो है, बहुत माइनर सी चीज़ें हैं। हो सकता है आपको, अगर आप प्रैक्टिकली इसको देखने जाएँ तो आपको दिखाई भी ना दें, बहुत माइनर सी चीज़ें हैं। दूसरा, बड़ा टायर साइज़ होने की वजह से इंजन को भी एक बैकअप भी ज़्यादा चाहिए और मैक्सिमम टॉर्क भी ज़्यादा चाहिए, यानी कि खिंचाई भी उसको ज़्यादा चाहिए, तभी ये बड़े टायर खींच पाएगा। तो ये एक कारण भी है इसके अंदर कि 16/9/28 और 9/5/24 का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ में कहीं ना कहीं एक फिट बैठता है। इसके अंदर जो 15/9/28 और 9/5/20 का जो टायर कॉम्बिनेशन है वो विदाउट टर्बो होने की वजह से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन निकल करके आता है, जिसकी वजह से ये ट्रैक्टर भी एक फ्यूल एफिशिएंट बन जाता है और एक अच्छी पावर, एक अच्छा ड्रॉबार पावर आपको निकाल करके ये देता है। वहीं पर अगर हम बात कर लें एसएफसी की तो यहाँ पर आप देखोगे 270 ग्राम पर किलोवाट की एसएफसी है 5050D की और 41 HP की पीटीओ पावर जनरेट करके दे रहा है 5050D आपको। वहीं पर अगर हम आ जाते हैं 5210 के ऊपर तो 5210 में यहाँ पर भी आपको डिफरेंस मिलेगा। मैं आपको बता रहा था इंजन की जो मैक्सिमम पावर है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा निकल करके आती है। 270 ग्राम पर किलोवाट की एसएफसी आपको सेम देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको लगभग 1.5 HP आप कह सकते हो ज़्यादा मिल रही है। उसकी 41 थी, इसकी 42.6 है, यानी कि पीटीओ एचपी में भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 5210 के अंदर। तो ये डिफरेंस हो गया इसके इंजन के अंदर। उसके बाद में अगर हम आ जाते हैं पीछे की तरफ, पीछे भी आपको काफ़ी सारे चेंजेस दोनों के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो सस्पेंडेड टाइप पैडल मिलेंगे, क्लच वाला भी और ब्रेक वाला भी। यहाँ पर जो ब्रेक्स हैं वो पावर ब्रेक आपको देखने को मिलेंगे। पावर ब्रेक से मतलब ये है कि इन ब्रेक्स को आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप हाथ के अंगूठे से भी प्रेस करोगे तब भी ये ब्रेक्स काम करने वाले हैं। सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ इक्वलाइजिंग ब्रेक्स इनको बोला जाता है। ये कह सकता हूँ मैं कि ये ई सीरीज़ जो है कंपनी इसको कहती है प्रीमियम सीरीज़ है, डी सीरीज़ थोड़ा सा रेगुलर सीरीज़ में आ जाती है। तो ये ब्रेक्स 5210 के अंदर हैं। अगर 5050D के ऊपर हम आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर पैडल भी आपको नॉर्मल टाइप के देखने को मिल जाएंगे और जो ब्रेक्स हैं वो भी आपको मैकेनिकल ब्रेक मिलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको रोड जाती हुई ब्रेक्स के अंदर दिखाई देगी, जबकि हम 5210 की जब बात करते हैं तो उसके अंदर वहाँ पर कोई भी ब्रेक्स के अंदर रोड नहीं जाती है, सीधे पावर लाइन जाती है जो सीधा पीछे ऑयल से आपका काम करते हैं। यानी कि ब्रेक्स तो दोनों के अंदर तेल में डूबे हुए हैं। कभी आप सोचने लग जाओ कि भाई सूखे ब्रेक तो नहीं है, ब्रेक दोनों के अंदर तेल में डूबे हुए मिलेंगे। बस फ़र्क आएगा तो वो आएगा, उसके अंदर वो पावर से ऑपरेट हो रहे हैं, इसके अंदर ये मैकेनिकल ऑपरेट हो रहे हैं। ब्रेक्स की अगर बात कर रहे हैं तो ब्रेकिंग आपको नो डाउट 5050D के अंदर भी ज़बरदस्त देखने को मिलती है, मैं आगे आपको चेक भी करा दूंगा, और 5210 के अंदर भी आपको अच्छी ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है। बस फ़र्क इतना ही आ जाता है कि वो थोड़े से प्रीमियम है और उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद में अगर हम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो एक बार आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म को ध्यान से देखेंगे तो 5210 की तुलना में जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा छोटा आपको देखने को मिलता है। अगर हम 5210 की बात कर लें तो 5210 में जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा और वाइडर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ये प्रीमियम सीरीज़ है तो प्रीमियम फीचर्स कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर मिल ही जाते हैं। ये आप देखो, बाकी पहले 5210 के अंदर ये बीच में मैट आता था, यहाँ पर दोनों तरफ मैट नहीं आता था, फिर अलग से मैट किसान को लगभग 6-6.5 हज़ार रुपये का अलग से लेना पड़ता था, वो इसके ऊपर डालना पड़ता था। तो नया मॉडल है तो इसके अंदर अब मैटिंग भी दोनों तरफ अलग से कंपनी ने दे दी है, जो कि किसान को साथ में ही दी जाती है। तो ये डिफरेंस आपको प्लेटफॉर्म में यहाँ से आप देख लो, बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। प्लेटफॉर्म थोड़ा सा कंजेस्टेड है, उसका प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर सीट के ऊपर। सीट की बात कर लें, देखो
मैं इस वीडियो में आपको थोड़े थोड़े डिफरेंस भी बता रहा हूँ जो पहले से किए गए हैं, लेकिन प्रॉपर डिफरेंस देखना चाहते हो कि 5210 पहले वाले से इस वाले में क्या चेंज है नए वाले में, तो कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड है, जाकर के चेकआउट कर लेना। यहाँ दोनों के डिफरेंस की बात चल रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सीट आप देखोगे तो सीट के अंदर चेंज कर दिया गया है, प्रीमियम बड़े कुशन के साथ में सीट है। ये स्लोप कंपनी ने कम कर दिया, अब यहाँ पर ग्रिप अच्छी मिल जाती है। सीट पहले क्या रहता था, आगे की तरफ रहती थी, किसान रपटता था और बैक रेस्ट भी छोटा था। अब सीट बड़ी कर दी और आगे से ऐसे उठा दी, स्लोप कम कर दिया है, जो सीट का ऐसे चलता था स्लोप। तो ये सीट आपको मिल रही है। वहीं पर अगर 50-50 डी में बात करेंगे तो डी में जब गियर प्रो कंपनी ने किया था तो गियर प्रो में ये सीट इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो सीट दोनों के अंदर नो डाउट ज़बरदस्त देखने को मिलती है। स्टीयरिंग की बात करेंगे तो स्टीयरिंग भी दोनों के अंदर आपको कमाल का देखने को मिलेगा। छोटे साइज़ का स्टीयरिंग है जो कि 50-50 डी के अंदर ही कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था, और आज के टाइम में कंपनी ने 5210 के अंदर भी ये स्टीयरिंग दे दिया है, 5210 के अंदर भी ये चेंज कर दिया है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आ जाते हैं इसके डैशबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर आप आ जाओ, दिखा दो किसान भाइयों को। जो डैशबोर्ड है इसके अंदर आपको सिंपल डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी डिजिटल नहीं मिलेगा कुछ भी इसके अंदर, बस इसके अंदर डिजिटल आवर मीटर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो गियर कॉम्बिनेशन है, गियर पोजीशन है, गियर लीवर भी आपको पहले तो छोटे देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर कॉलर शिफ्ट नहीं है। इसके अंदर आप कहोगे भाई कॉलर शिफ्ट क्यों नहीं है, इसके अंदर कॉन्स्टेंट मैसी गियर बॉक्स है, कोई कॉलर नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से आते हैं ये गियर लीवर, ठीक है। तो ये आप देख लो। वहीं पर अगर हम बात करेंगे 5210 की, तो 5210 के अंदर यहाँ पर गेम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये चीज़ आप देखोगे। यहाँ पर जैसे प्रीमियम सीरीज़ है, एक तो गियर लीवर आप देखोगे तो इनकी लेंथ ज़्यादा है और कॉलर शिफ्ट है। ये कॉलर यहाँ पर लगाए गए हैं, यहाँ से बैंड नहीं किया गया लीवर को, ये कॉलर अलग से लगाए गए हैं, जिससे गियर शिफ्टिंग और ज़्यादा थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है, और गियर लीवर में थोड़ी सी दूरी भी, गैप भी यहाँ पर आ जाता है, जिससे कि गियर लगाते टाइम आपके घुटनों में गियर लीवर टच ना हो। उसके बाद में डैशबोर्ड में आपको दिखा रहा था जो कि 50-50 डी के अंदर भी मैकेनिक आपका नॉर्मल डैशबोर्ड था, इसके अंदर भी नॉर्मल डैशबोर्ड है। लेकिन अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको डैशबोर्ड भी फुली डिजिटल इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि जो आरपीएम मीटर है वो भी डिजिटल आएगा, और जो आपका आवर मीटर है वो भी उसके अंदर डिजिटल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं लीवर्स की, तो यहाँ पर लीवर की जो पोजीशनिंग है, जो आपके हाइड्रोलिक लीवर हैं, इनकी पोजीशनिंग भी ज़बरदस्त दी गई है, और इनका साइज़ भी बड़ा आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर झुकना नहीं पड़ता, आसानी से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। और इसके अंदर आपको EQRL का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि इसके अंदर आपको जो लिफ्ट के कंट्रोल हैं वो ऑटोमेटिक भी मिल जाते हैं, यानी कि लिफ्ट को आपको अप डाउन करना है तो ऑटोमेटिक यहाँ से कर सकते हो। जबकि अगर हम 50-50 डी की बात करेंगे तो 50-50 डी में यहाँ पर आप देखोगे तो एक तो जो लीवर की पोजीशनिंग है ये आप देखोगे इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा है। उसके अलावा यहाँ पर मैकेनिकल आपको देखने को मिलता है, यानी कि लिफ्ट के जो ऑटोमेटिक कंट्रोल आते हैं वो मैकेनिकल देखने को मिलते हैं। लिफ्ट इसी लीवर से आपकी ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी, और इसको आप जैसे प्रेस कर दोगे तो लिफ्ट आपकी नीचे चली जाएगी। जबकि उसके अंदर आपको पावर यानी कि EQRL का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये चेंज आपको यहाँ पर मिलेगा गियर वगैरह के अंदर। उसके बाद में अगर हम क्लच की बात कर लें, 4 व्हील ड्राइव के लीवर की बात कर लें, ये चीज़ें ऑलमोस्ट उसके अंदर भी आपको सेम देखने को मिलती हैं। डबल क्लच के साथ में दोनों ही ट्रैक्टर आएंगे, दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर इंडिपेंडेंट PTO क्लच आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो चेंज है यहाँ पर हीट प्रोटेक्टर आप देखोगे तो जैसे प्लेटफॉर्म छोटा है तो उसी हिसाब से छोटे साइज़ के हीट प्रोटेक्टर लगाए गए हैं। वहीं पर 5210 में थोड़े प्रीमियम हीट प्रोटेक्टर हैं, और यहाँ पर देखोगे तो हैंडल बार भी हीट प्रोटेक्टर के साथ में है, जिससे कि आप अपने प्लेटफॉर्म को ईजिली एक्सेस कर पाएँ। यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया गया, यहाँ पर आपको ये हैंडल बार तो दिया गया, दूसरी तरफ आपको ये स्टीयरिंग ही पकड़ करके ऊपर इसको चढ़ना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद में जो डिफरेंस आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, कोई बताएगा भी नहीं, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप आ जाओ। इसके जो गियर बॉक्स की लेंथ है ये आप साइज़ चेक कर लो। इसके गियर बॉक्स के पार्ट आपको चेक कराता हूँ मैं। ये इंजन आपका यहाँ ख़त्म हो गया, इंजन के बाद में ये एक पार्ट यहाँ तक आ जाता है। उसके बाद में पीछे गियर बॉक्स वाली हांडी आ जाती है। उसके बाद में एक हांडी आपकी आ जाती है पिछले रिडक्शन की, यानी कि क्राउन पिनियन की। जबकि अगर हम 50-50 डी की बात करेंगे तो डी के अंदर आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ तक तो आपका ये आ रहा है इंजन, ये पूरा इंजन का सेक्शन है। इंजन के अंदर ही ये इसकी चेसी के अंदर ही डिज़ाइन किया गया है जो क्लच वाली होजिंग है, ठीक है। उसके बाद में ये पूरा गियर बॉक्स है इसका यहाँ तक, ठीक है। ये आपका केवल 2 ही पार्ट में खुलेगा, एक ये गियर बॉक्स वाला पार्ट है बस। उसके अलावा पिछला आपका
जो क्राउन पिनियन वाला एक्सल है वो वहाँ पर आ जाता है। तो ये एक तो इसकी लेंथ यहाँ पर ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म में आपको जगह ज़्यादा मिल जाती है और प्रीमियम फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। टायर साइज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि दोनों के अंदर टायर साइज़ में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद में आ जाते हैं हम पीछे लिफ्टिंग कैपेसिटी के ऊपर। तो यहाँ पर आपको 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी। 5210 के अंदर कंपनी लिफ्ट प्रो वेरिएंट के अंदर ऑफ़र कर रही है 2500 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी, जो आपको इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ पर जैक सिस्टम मिलता है, ये स्पेशल किसान ने ऑर्डर पर इसके अंदर चैन सिस्टम डलवाया हुआ है। बाकी इसके अंदर जैक सिस्टम आता है, हैवी ड्यूटी जैक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहीं पर 50-50D की बात कर रहे हैं, इसके अंदर पहले लगभग 1600 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी आती थी, लेकिन इसको भी कंपनी ने, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दिखा दो, इसको भी कंपनी ने गियर प्रो के साथ साथ लिफ्ट प्रो वाला वेरिएंट भी निकाला है। तो इसके अंदर भी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो मैक्सिमम अब 2000 किलोग्राम की आपको मिल जाएगी। जबकि 5210 के अंदर एक ऑप्शन आपको लिफ्ट प्रो में अब ये मिलता है, उसके अंदर 2000 की तो आ रही थी, लिफ्ट प्रो उसको भी किया गया, उसके अंदर 2500 की भी मिल जाती है। इसके अंदर मैक्सिमम आपको 2000 kg की मिलेगी। उसके बाद में डुअल डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, डुअल डिस्ट्रीब्यूटर आपको उसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर टॉपलिंग डालने के लिए 3 होल इसके अंदर भी दिए गए हैं, सेम उसके अंदर भी दिए गए हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद पीटीओ की अगर हम बात कर रहे हैं तो डुअल पीटीओ के साथ में ये ट्रैक्टर भी आपका आता है। 540 प्लस रिवर्स पीटीओ आप ले सकते हो, 540 प्लस मल्टी स्पीड आप इसके अंदर ले सकते हो, उसके अंदर भी सेम आपको मिलेगा। पीटीओ एचपी में डिफरेंस आपको मिलेगा, ये ट्रैक्टर आपको 41 एचपी की पीटीओ पावर जनरेट करके देगा, जबकि 5210 की बात कर रहे हैं वो 42.6 एचपी की पीटीओ पावर जनरेट करके आपको देने वाला है। उसके बाद में बात कर लेते हैं इसके लिंकेज की। यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी जो लिंकेज है ये यहाँ से कनेक्ट की गई हैं। जो इसका पिछला एक्सल है ये प्लेनेटरी ड्राइव है, प्लेनेटरी रिडक्शन के साथ में यहाँ पर ये इस तरीके की सिस्टम दिया गया है। इसकी ढलाई में यहाँ से लिंकेज कनेक्ट की गई हैं और इसके अंदर आपको लिफ्ट प्रो के अंदर भी चैन सिस्टम ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोई जैक सिस्टम नहीं मिलता। और जो एक्सल हैं, एक्सल का भी आप लोग साइज़ चेक कर लो, कंपैरेटिवली 5210 के एक्सल की तुलना में इसके एक्सल में हल्का सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि 5210 के एक्सल आपको अभी भी उससे ज़्यादा हैवी ड्यूटी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर फेंडर की एडजस्टमेंट भी मिल जाएगी, फेंडर को आप अंदर या बाहर की तरफ अपने हिसाब से 2-4 इंच गैप आराम से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि वो चेंज है। उसके अंदर यहाँ पर जो प्लेनेटरी रिडक्शन है उसके अंदर ढलाई दी गई है लिंकेज के लिए, लेकिन इसके अंदर ढलाई नहीं है। इसके अंदर जो इसकी पीछे वाला जो हिस्सा है इसको हैवी ड्यूटी करके यहाँ पर बोल्ट सिस्टम दिया गया है, यानी कि अगर आपका ये सिस्टम यहाँ से टूट भी जाता है तो आप नेट खोल करके इसको चेंज करके रिप्लेस कर सकते हो। उसकी हांडी में ही है तो उसको आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे, पूरा एक्सल ही वो एक साइड वाला एक्सल आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस साइड बाई साइड दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में अब मुद्दे की बात आती है कि भाई डीजल खपत का क्या, डीजल खपत दोनों ट्रैक्टर कैसी करके देंगे। डीजल खपत से पहले मैं आपको दोनों ट्रैक्टर की एक बार आवाज़ सुनवाने की कोशिश करूंगा कि दोनों ट्रैक्टर की आवाज़ में कितना कोई डिफरेंस है वो आप लोग नोटिस कर पाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ यार कहीं ना कहीं इंजन के अंदर जो रिफाइनमेंट है या आवाज़ में डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। सबसे पहले 50-50D के ऊपर बैठा हूँ मैं। एक और चेंज आप दिखा दो किसान भाइयों को, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। इसके अंदर जो पार्किंग का ब्रेक है ये इस तरीके से है, ये आप पैडल दबाओगे और इसको आप लॉक कर दोगे तो पार्किंग ब्रेक लग गया आपका, इसको आप डिसएंगेज कर दोगे यहाँ से। जबकि 5210 के अंदर आपको दिखा देता हूँ मैं, इसके अंदर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। इसके अंदर जो पार्किंग का गियर है वो यहीं मिल जाता है, गियर के अंदर अलग से कोई लीवर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेक्स पावर हैं। यहाँ पर आपको दिख रही है ये पावर सप्लाई जाती है, कोई मैकेनिकल रोड इसके अंदर नहीं जाती है। अब मैं स्टार्ट करके इसको आपकी आवाज़ सुनवाता हूँ। ये लगा लेते हैं दोस्तों की। स्टार्टिंग आप ट्रैक्टर की चेक करना, आवाज़ भी आपको सुनाई देगी किस तरीके की है। ये आप लोग आवाज़ सुनो। स्टार्टिंग नो डाउट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, इजीली स्टार्ट हो जाता है ट्रैक्टर। ये आप रेस्पॉन्स चेक करो, थ्रोटल मैं दूंगा। रेस्पॉन्स भी ऐसा नहीं है कि डिले कर रहा हो, रेस्पॉन्स भी क्विक डिलीवर कराता है ये ट्रैक्टर, अच्छा रेस्पॉन्स निकाल करके देता है। ये स्टीयरिंग का टर्निंग रेडियस भी चेक कर लो, अच्छा खासा टर्निंग रेडियस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाता है। और जो इसके स्टार्टिंग आरपीएम की बात कर लूँ, आइडल आरपीएम की बात कर लूँ तो लगभग 700-750 आरपीएम पर ट्रैक्टर जो है वो आइडल रहता है। बंद करने के लिए ये पुल लीवर है,
इससे ट्रैक्टर को बंद कर लेते हैं। अब मैं आपको 5210 की आवाज़ सुनवाता हूँ, उससे पहले मैं कर लेता हूँ इसके बोनेट को बंद। ये हो गया दोस्तों इसका बोनेट बंद। एक कमी ये है कंपनी के अंदर कि लेफ़्ट राइट साइड में फुट पैडल फुट स्टेप जो आता है वो कंपनी नहीं देती, जबकि कंपनी को दे देना चाहिए, जगह भी है और कंपनी ऑप्शनल में देती भी है, आपको बाद में लगवाना पड़ेगा। यहाँ पर फील अलग होता है क्योंकि स्पेस थोड़ा सा उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा है और ये सीट हाइट भी इसकी ज़्यादा है। आवाज़ आप लोग सुनना अब इसकी किस तरीके की है। स्टार्टिंग चेक करो, आरपीएम लगभग सेम से ही हैं दोनों के, 700 750 आरपीएम पर ट्रैक्टर आइडल रहते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक नोटिस कर पा रहा हूँ, शायद आप लोग नोटिस कर पा रहे हो या नहीं, कि इसकी स्मूथनेस जो है इंजन के अंदर वो हल्की सी ज़्यादा है, यानी कि इसकी आवाज़ जो है ना वो हल्की सी क्रिस्पी है। एक टर्बो चार्जर का जो थ्रोटल है वो भी दिखाई देता है, ये आप देखो। उसके कंपैरेटिवली इसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी स्मूथ है और शार्प है, क्योंकि टर्बो चार्जर है, क्विक रेस्पॉन्स डिलीवर कराता है। ये आप चेक करो, जैसे मैं रेस को रेव करता हूँ ना, तो उसका कंपैरेटिवली इसका रेस्पॉन्स थोड़ा सा क्विक डिलीवर होता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया टर्बो चार्जर ट्रैक्टर के अंदर लगा हुआ है। ये आप चेक करो। स्टीयरिंग का टर्निंग रेडियस भी चेक करा देता हूँ मैं। अच्छा खासा टर्निंग रेडियस स्टीयरिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जबकि 9.5/24 का बड़ा टायर साइज़ इसके अंदर दिया गया है। ट्रैक्टर को बंद करने के लिए भी इसके अंदर भी पुल लीवर आपको देखने को मिलेगा। एक और डिफरेंस दोनों के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है दोनों के फ्रंट एक्सल के अंदर। इसके अंदर जो फ्रंट एक्सल आप देखोगे तो इसके अंदर इसको बबल गियर बोला जाता है। बबल गियर वाला जो फ्रंट एक्सल है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि एक बड़ी गरारी होती है और एक छोटी गरारी होती है, वो आपस में कनेक्ट होती हैं, उसके सहायता से ये काम करता है। और जो फ्रंट एक्सल है ये भी आप देख लो, ये स्पाइसर का आपको फ्रंट एक्सल इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि अगर हम चल रहे हैं 5210 के ऊपर, तो 5210 के अंदर जो फ्रंट एक्सल है ये हैवी ड्यूटी देखने को मिलता है और ये प्लानेटरी रिडक्शन के साथ में है, ये प्लानेटरी ड्राइव के साथ में है। इसके दोनों एक्सल प्लानेटरी ड्राइव हैं। इसके अंदर फ्रंट एक्सल बबल गियर है और पिछला एक्सल जो है इसका वो प्लानेटरी ड्राइव देखने को मिलता है। इसके अंदर जो फ्रंट एक्सल है ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप चेक कर लो। ये दाना कंपनी का फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गए दोनों के साइड बाय साइड डिफरेंस। दोनों ही इनलाइन ट्रैक्टर हैं, 2100 रेटेड आरपीएम पर काम करते हैं। दोनों के अंदर बोस का ही इनलाइन फ्यूल पंप लगा हुआ है। दोनों का सर्विस इंटरवल पहले इसका 250 घंटे का आता था, इसका 500 घंटे का कंपनी ने कर दिया था गियर प्रो करके। लेकिन अब कंपनी ने 5210 के अंदर भी वो सर्विस इंटरवल बढ़ा करके 500 घंटे का ही कर दिया है। दोनों के अंदर सर्विस इंटरवल भी दोनों के अंदर सेम आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात निकल के आ जाती है, आप लोगों को साइड बाय साइड मैंने आपको डिफरेंस दिखा दिए कि क्या है। पहला पॉइंट तो ये है कि चॉइस आपकी रहेगी कि आपको किस ट्रैक्टर की तरफ जाना है। आपको देखना ये है कि क्या आपके काम के हिसाब से, बजट के हिसाब से इसके फीचर सफिशिएंट है, तब आप 5210 इसके 5050D की तरफ जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा प्रीमियम ट्रैक्टर लेना है, थोड़े से एडवांस फीचर की तरफ जाना है और थोड़ा सा जो पावर फिगर है वो भी ज़्यादा देखने को मिले, एचपी दोनों सेम जनरेट करेंगे, मैंने आपको बता दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप काम की बात करोगे तो काम के मामले में 5210 उसको बीट करने का दम रखता है, क्योंकि आपको पता है टर्बो चार्जर लगा हुआ है, हाई एंड उसका ज़्यादा देखने को मिल जाता है, मैक्सिमम टॉर्क आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है, साथ में एक बड़ा टायर साइज ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड भी मैटर करती हैं। उसके बाद में अगर बात करें हम कि डीजल के कंपैरिजन में दोनों ट्रैक्टर कैसे हैं, डीजल कंपैरिजन की बात कर लें तो डीजल कंजप्शन डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप ट्रैक्टर को किस फील्ड कंडीशन में चला रहे हो, कितने आरपीएम पर ट्रैक्टर ऑपरेट हो रहा है, आपका इम्प्लीमेंट किस साइज़ का पीछे डला हुआ है। डीजल कंजप्शन बहुत जगह वेरी करेगा। अगर आप ट्रैक्टर को अंडरलोड चला रहे हो डीजल कंजप्शन कुछ और आएगा, मैक्सिमम पावर पर ट्रैक्टर को चला रहे हो तो डीजल कंजप्शन कुछ और निकल करके आएगा, और अगर आपका ट्रैक्टर ओवरलोड चल रहा है तो डीजल कंजप्शन और कुछ निकल करके आएगा। अगर एक मैं बात कर लूँ एचपी के हिसाब से सफिशिएंट लोड, यानी कि मैक्सिमम आप लोड के ऊपर ट्रैक्टर को चला रहे हो, तो लगभग 6 लीटर की डीजल कंजप्शन पर आवर की आपको 5210 निकाल करके देगा एक मैक्सिमम लोड के ऊपर। अगर आप ट्रैक्टर को अंडरलोड चलाने की कोशिश कर रहे हो, अंडरलोड चला रहे हो, कोई छोटा इंप्लीमेंट आपने डाला हुआ है, तो वहाँ हो सकता है 4.5 से 5 लीटर की डीजल कंजप्शन 5210 आपको निकाल करके दे दे। अगर हम बात कर लें
50 डी की, तो 50 डी आपको मैक्सिमम लोड के ऊपर इससे लगभग 200 से 300 ग्राम डीजल कंजप्शन कम निकाल करके देगा। कारण मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर टर्बो चार्जर नहीं है। टर्बो चार्जर के हिसाब से जो ट्यूनिंग है वो इंजन की और पंप की दोनों की जाती है, तो हल्का सा डीजल कंजप्शन में फ़र्क आपको 5210 की देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पावर फिगर वहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। डीजल कंजप्शन के ऊपर वही सारी चीज़ें, वही सारे फॉर्मूले इसके ऊपर भी अप्लाई होंगे, उससे लगभग हर जगह आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल अंडरलोड ट्रैक्टर को दोनों को चला रहे हो तो वहाँ पर हो सकता है सेम डीजल कंजप्शन ही दोनों ट्रैक्टर आपको निकाल करके दें। बात आती है कि भाई बजट क्या है, दोनों ट्रैक्टर का बजट क्या है, किस बजट में हम ट्रैक्टर को ख़रीद पाएंगे। अगर आप बजट वाइज भी देख रहे हो तो लगभग 10 लाख के आसपास आपको 50 डी की प्राइस देखने को मिलती है। 4 व्हील ड्राइव की गियर प्रो लिफ्ट प्रो मॉडल है। अगर हम बात कर लें 5210 की, तो 5210 लगभग 11 लाख से प्लस चला जाता है। मैंने आपको बता दिया 5210 के अंदर कई सारे मॉडल आते हैं। आप टॉप मॉडल ले रहे हो, आप V2 ले रहे हो, V1 ले रहे हो, और V2 के अंदर भी आप लिफ्ट प्रो ले रहे हो या सादा वाला ले रहे हो। उसके अलावा आप उसके अंदर टिल्ट स्टीयरिंग, EQRL, डिजिटल डैशबोर्ड, उस मॉडल की तरफ जा रहे हो तो वहाँ आपको थोड़ा सा और पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो लगभग 11.5 लाख के आसपास, 12 लाख के आसपास ये इसका टॉप मॉडल जो है वो चला जाता है। वहीं पर इसका जो टॉप मॉडल है वो 10 लाख के आसपास आ जाता है। तो प्राइस में भी लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का जो फ़र्क है वो दोनों की प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। अब डिसीज़न लेना आपके लिए आसान रहेगा कि आपके लिए कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा बेस्ट है। उम्मीद करूंगा कि आपके दिमाग में जो भी दोनों को लेकर के सुझाव सवाल थे वो दूर हो गए होंगे कि क्या ट्रैक्टर हमारे लिए 50 डी बेस्ट है या 5210 बेस्ट है, किसकी तरफ जाएं। तो डिसाइड अब आपको करना है। मैंने दोनों का कंपैरिजन साइड बाय साइड करके आपको समझा दिया है। बाकी डिसाइड करने से पहले एक बार आप किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर लेने जाएं, चलाना आपको है, आप एक बार उसकी टेस्ट ड्राइव लें, चला करके उसको देखें, तब डिसाइड करें कि किस कंपनी का कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी है राय साझा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। और दोनों में से किसी भी ट्रैक्टर का अगर आप सेपरेट कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू चेकआउट करना चाहते हैं, प्राइस से लेकर के सारा कुछ बारीकियाँ जानना चाहते हैं, चैनल के ऊपर विजिट करके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। जॉन डियर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ऑलरेडी दोनों ट्रैक्टर का डिटेल्ड रिव्यू शूट किया जा चुका है, चैनल के ऊपर अपलोड है, तो वहाँ जा करके चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।